रिया चक्रवर्ती की कल बेल प्ली बॉम्बे हाई कोर्ट में है। पिछली बार जब बॉम्बे हाई कोर्ट में दिया था तब ये कहा गया था कि एनसीबी का ये जुरिडिक्शन ही नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि जो भी सुशांत का केस होगा वो सारा का सारा सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगी, तो ये जो ड्रग केस है ये भी सीबीआई के पास जाना चाहिए। इस तरह से बेल एप्लीकेशन में रिया की कहा गया था। हालांकि वो सुनवाई नहीं हो पाई थी और कल के लिए जो है टाल दी गई थी, और कल जो है बॉम्बे हाई कोर्ट में अब उसकी सुनवाई होगी। आज जो है एनसीबी के टॉप ऑफिसर्स की मीटिंग थी इस बात की स्ट्रैटेजी को डिसाइड करने के लिए कि कल की स्ट्रैटेजी क्या होगी, क्योंकि एनसीबी नहीं चाहती कि रिया को बेल मिले, और ऐसे में एनसीबी को बहुत पुख्ता जो है अपना पॉइंट रखना होगा कि रिया को बेल किस आधार पर वो चाहती है कि ना मिले। और अब थोड़ी देर पहले ही खबर आई है कि नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हैज फाइल्ड एफिडेविट इन बॉम्बे हाई कोर्ट रिस्पॉन्डिंग टू द बेल प्ली ऑफ actor Riya Chakravarti and her brother Shouvik Chakravarti, refuting that claims by their lawyer that NCB has no jurisdiction in the case as per orders of Supreme Court. तो इसको लेकर जो है एफिडेविट फाइल कर दिया गया है, और अब जो है कल इस पर यह एफिडेविट फाइल किया गया है कि इनका ये जो कहना है कि हमारा जुरिडिक्शन नहीं है, ये बात गलत है, क्योंकि ड्रग का पूरा केस जो है वो आता है नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अंडर। और नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में आपको बता दूं कि रिया के लिए जो है, अगर वो ये कहते हैं कि रिया को सुशांत केस की वजह से ड्रग केस की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो ऐसा नहीं है। एनसीबी ने 2 एफआईआर बनाई है, 15/2020 और 16/2020। दोनों, एक एफआईआर सुशांत केस को लेकर है और एक एफआईआर पूरे ड्रग कार्टेल को लेकर है, और रिया का नाम एनसीबी ने दोनों ही एफआईआर में डाला है, और शौविक का भी नाम दोनों ही एफआईआर में डाला है। तो अगर वो इस तरह का तर्क रखते हैं रिया के वकील सतीश माने शिंदे कि रिया का अगर सुशांत से रिलेटेड केस है और इसीलिए उसको जो है अरेस्ट किया गया है, तो सुशांत का हर केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई जांच करेगी, तो आप जो है सीबीआई के पास जाने दीजिए ये जांच। लेकिन एनसीबी का ये तर्क होगा, हालांकि हमारे पास कॉपी नहीं आई, लेकिन अगर आप टेक्निकली ये सारी चीजें देखें, लॉजिकली भी, तो एनसीबी का तर्क होगा कि रिया सिर्फ सुशांत केस में ही हमारी जो एफआईआर है उसमें नहीं, बल्कि एक जो दूसरी एफआईआर है उसमें भी रिया का नाम है। तो ऐसे में रिया की जांच जरूरी है, क्योंकि रिया शौविक से कनेक्टेड थी, शौविक बाकी ड्रग पैडलर से कनेक्टेड था, और इसीलिए हमें चाहते हैं कि रिया को जमानत ना मिले, क्योंकि अगर वो बाहर जाएंगी तो बहुत सारे एविडेंस को जो है टैंपर किया जा सकता है और बहुत सारे लोगों को वो इन्फ्लुएंस कर सकती है। तो ये हो सकता है कल एनसीबी का तर्क। फिलहाल उन्होंने जो है बॉम्बे हाई कोर्ट में एफिडेविट फाइल कर दिया है, और कल उनकी स्ट्रैटेजी है कि रिया की बेल प्ली को वो लोग अपोज करेंगे।